मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कमल का निशान होगा तो कमल खिलेगा, वरना नहीं खिलेगा जी। अगर गठबंधन हो गया नहीं, गठबंधन भी नहीं चलेगा। बुराड़ी विधानसभा में गठबंधन का निशान नहीं होगा। मौका मिलना चाहिए। बुराड़ी विधानसभा से इस बार कमल के भारतीय जनता पार्टी से मतलब कैंडिडेट होना चाहिए। अगर कैंडिडेट गठबंधन का हुआ, तीर से अगर कैंडिडेट रहा तो इस बार नहीं जीत पाएगा। कहने वाला हूँ कि जो सुरेंद्र जो है ना, तीर का निशान लेकर के अगर आएंगे तो पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा नहीं। कमल का फूल अगर आएगा ना, कोई भी कैंडिडेट हो वो जीतेगा, 100% जीतेगा। और आम पार्टी को उखाड़ फेंका कि उसने कोई काम नहीं किया। इतने ऊंचे ऊंचे जो है गली बना दी, नीचे नीचे मकान बना दिए, गरीब आदमियों को दोबारा से बनाना पड़ रहा है, बड़ा मुश्किल से जो है व्यतीत करना पड़ रहा है। खाना खर्चा करेगा, मकान बनाएगा। बिल्कुल सरकार बदलनी है। अपने कार्यकर्ताओं को पहले कैसे प्रोत्साहित कीजिए, जबकि यहाँ पर लोग बांटने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो बुराड़ी की स्थिति तो मुझे मालूम है कि कैसे हुआ, किस प्रकार से आया, जिसको आपने मेरे भाषण में सुना है। देखिए, जन संवेदनाएं तब रहेंगी जब हम इस माटी से जुड़े होंगे, जब हम आपसे बैठ करके संवाद करेंगे। तो आज जो रेवड़ी बांटी जा रही है, जो कहा जा रहा है, उसका प्रभाव नहीं आपने देख लिया ये जनता में। तो आपने देखा कि बुराड़ी की जनता तो कमल का फूल ही मान रही है। और अपना केजरीवाल जी और अपने जो संजीव झा जी हैं, जिन्होंने, मैंने तो कहा वो भाग्य से आए, कोई प्रारब्ध होगा तो शंकर जी का आशीर्वाद होगा। पंडित जी जानते हैं, हम तो प्रारब्ध को मानते हैं। भाई कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का ये तरीका है, गुमराह करने का ही तरीका है, और गुमराही कर रहे हैं। आप बताइए, आप भी तो उसमें भुक्तभोगी हैं, हम भी तो भुक्तभोगी हैं। जब हम आते हैं समस्या, आज बुराड़ी बाईपास से अगर कोई उधर नथुपुरा है तो मुझे लगता है 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे ना, 1.5 से 2 घंटे। इतने में हम पूरी दिल्ली नाप सकते हैं अगर हम बाहर निकले। परंतु आज की समस्या नहीं है, आज की समस्या नहीं है। जब संजीव झा आए थे तब भी जाम की समस्या थी, और आज संजीव झा 12 वर्ष हो गए, 13वें वर्ष में आज भी समस्या। बुराड़ी के विकास को आप कैसे देखते हैं? बुराड़ी का विकास क्या हुआ? हमारे श्री कृष्ण त्यागी जी थे, हमारे जो 2008 में बुराड़ी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूट हुई, बनी, पहले जहांगीरपुरी में लगते थे, उसमें पहले विधायक श्री कृष्ण त्यागी जी हुए। शीला सरकार थी, वो हमारा हॉस्पिटल उसी समय बना। उस हॉस्पिटल को संजीव झा जी या केजरीवाल जी ने बेड बढ़ाए और बोले हमारी क्या चीज है। हमारा जो जड़ौदा वार्ड है उसमें जो बना, वो किसने बना? वो निगम पार्षद जो हमारे कार्यकाल में हम लोगों के उसमें थे, उन्होंने बनाया। उसमें उन्होंने जाकर के सिर्फ बोर्ड लगाना, सड़कों पे चश्मा करना और ये कह देना कि हमारा है, ऐसे तो होता नहीं। दिल्ली का स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था का जो मॉडल जो बता रहे हैं, इस मॉडल को आप कैसे देखते हैं? शिक्षा व्यवस्था, आप बुराड़ी का कितना स्कूल खुला है जिसमें एडमिशन हुआ? एक समाज सेवी होने के नाते मेरे पास भी हमारी बहनें आती हैं, हमारे बहुत से भाई लोग आते हैं उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, भाई साहब हमारा एडमिशन करवा दीजिए बच्चे का। क्या एडमिशन होता है? क्या जो यहाँ रह रहे हैं, जो यहाँ पर सुविधा दे रहे हैं, या हम अपनी अर्थव्यवस्था में, मान लीजिए मैं कोई उद्योग धंधा लगाए हैं या ये उद्योग धंधा लगाए हैं, 10 लोगों को रोजगार दे रहे हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को संभाले हुए हैं, तो क्या उनको नारकीय जीवन में जीने के लिए छोड़ दें? क्या उनके बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं नहीं होनी चाहिए? क्या उनको चिकित्सा की अच्छी सुविधा नहीं होना चाहिए? आज बुराड़ी में आज अच्छे से डिलीवरी नहीं हो पा रही। यहाँ जैसे टूरिस्ट प्लेस बना है, बाहर से आते हैं लोग और खोल करके चले जाते हैं, तो डॉक्टर्स नहीं होने चाहिए? बताएं संजीव झा, कितने स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमने इसमें रखे हैं? सर, यहाँ आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि बीजेपी के सांसद द्वारा पोषित है विधायक संजीव झा, इसको आप कैसे देखते हैं? अब ये मनगढ़ंत कुछ भी कह सकते हैं कि देखिए, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, अभी संजीव झा आ जाएंगे, मुझे जानते हैं, वो कहेंगे मिश्रा जी कैसे हो? मैं कहूंगा संजीव जी आपने देखा मेरे भाषण में, संजीव जी मैं ठीक हूँ। अब ये तो सामाजिक शिष्टाचार है। अब हाथ मिलाते हुए कोई फोटो खींच ले और कहने के मिश्रा जी और संजीव झा तो मिले, तो सामाजिक उसमें इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि वो पोषित हैं। कैसे पोषित हो जाएंगे? खड़े होते हैं तो एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते हैं। अभी संजीव झा का मैं एक वीडियो देख रहा था, इसमें मनोज जी के खिलाफ बोल रहे थे, सार्वजनिक बोल रहे थे। कोई मैथिल कार्यक्रम हुआ, उसमें उन्होंने कह दिया कि एक ही है, बोला नहीं ये तो दुष्प्रचार है, मेरी फोटो ऐसी हुई, मैथिल के कार्यक्रम में लगा दी। ये तो राजनीति में है शिष्टाचार। मैंने आदरणीय शीला दीक्षित कहा, क्यों नहीं कहूंगा, मेरे संस्कार है।
बड़ी बुजुर्ग महिला थी, चली गई है, वो आज नहीं है। हमारे यहाँ स्वर्गवासियों को भी कहा जाता है, उनका भी योगदान है इस दिल्ली को बनाने में। बुराड़ी की जनता जो गुमराह हो रहा है, उस पर आपका एक संदेश क्या होगा? देखिए, बुराड़ी की जनता से मैं कहता हूँ, गुमराह मत होइए। ये आपकी जो मुख्य मार्ग है 100 फुटा रोड, यही भ्रष्टाचार का आपका नमूना है। पेड़ सूख गए हैं, बागवानी इनका डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर कहाँ है? बीच की जो बैरिकेटिंग है वो तोड़ करके साल में 3 बार बनाई गई, उसका भ्रष्टाचार क्या है? 2.5 वर्ष में ये बड़े बड़े टैंक खोद करके डाल दिए, आज भी नहीं पता है। एक तरफ से धूल धाकड़ा उड़ रही, एक में ऐसी 25 कर दिए। मुझे तो लगता है कि चुनाव के बाद फिर से खोदेगी। बुराड़ी में तीर ही कमल, कमल ही तीर नहीं बल्कि कमल ही कमल है। कमल ही कमल है, और ये एक बार प्रयोग हो चुका है, 2 बार प्रयोग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है, भाई अमित शाह जी भी जानते हैं, यहाँ का हमारा प्रदेश का नेतृत्व भी जानता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी भी जानते हैं। वो दुष्प्रचार कर रहे हैं, अगर उनको लड़ना भी है तो लड़े ना सीलमपुर, किसने कहा? लड़े ना सीमापुरी, लड़े ना दूसरी वहां पर जहां पर हारते हैं तो थोड़ा दमखम दिखाएं। इसलिए यहाँ दिल्ली में अगर हमें जीतना है तो यहाँ दिल्ली में ये सब नहीं चलेगा। पिछली बार देख लिया, 87,000 वोटों से हारे थे, और हार करके फिर गाली देने लगे थे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आप कैसे बोल रहे हैं? और ना यहाँ तीर चलेगा, ना कुछ चलेगा, ना भाला चलेगा, ना धनुष बाण चलेगा, कमल का कमल।